नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरदार पटेल क्लासेस में। और जैसा कि आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ नाउन और उसके पार्ट्स के बारे में। तो देखेंगे साथियों, नाउन। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है जो सबको बताई जाती है। इसको हम अर्ली क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी कि जिस भी चीज को हम नाम से बुला लें वही संज्ञा कहलाती है। तो चाहे आप किसी भी शहर का नाम ले लें, किसी भी जगह का नाम ले लें, किसी व्यक्ति का नाम ले लें, तो ये सब संज्ञा होती हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड नाउन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, नाउन कितने टाइप्स की होती हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा केवल 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अब देखें। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि जिस भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को आप उसके पर्सनल नाम से बुलाते हैं उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आप कह दीजिए राम को बुला के लाओ, तो आप राम को ही बुला के लाते हैं, तो राम आपका प्रॉपर नाउन है। या आप किसी बच्चे से कहते हैं कि जाओ गुलाब का फूल तोड़ लो, तो वो गुलाब का फूल तोड़ेगा, ना कि कोई और फूल। तो इस तरीके से जब आप नाम से कह देते हैं किसी चीज को तो वो होता है प्रॉपर नाउन। इसका एग्जाम्पल जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी नदी का नाम भी ले सकते हैं। सेकंड, कॉमन नाउन। जब आप नाम ना लें, केवल ये कह दें जाइए किसी लड़के को बुला लाइए या कोई फूल तोड़ लो, तो उस कंडीशन में किसी भी लड़के को बुलाया जा सकता है या कोई भी फूल तोड़ा जा सकता है। उसमें उसके सामने जो भी आएगा वो उसी को बुला लेगा। तो जब आप नाम नहीं लेते हैं तो उसको कहते हैं हम कॉमन नाउन। जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा है राम, नीचे हमने लिखा केवल बॉय। ये केवल एक लड़का है और यहाँ पे उसका नाम है, तो नाम से जब बुलाए तो प्रॉपर नाउन, और जब नाम से नहीं बुलाए तो कॉमन नाउन। सेम लाइक दिस। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि जब कोई एक जैसी चीज समूह में हो और उसको केवल एक शब्द से परिभाषित किया जाए उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे सेना की जो टुकड़ी होती है उसमें बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होते हैं और उसको हम केवल कह देते हैं आर्मी, जिससे हमें पता चल जाता है कि पूरी सेना, यानी कि उसमें सारे सैनिक एक जैसी वेशभूषा में होते हैं। या अगर हम कहते हैं जैसे समुद्र में जो जहाज जाते हैं उनको, उनके बेड़े, जहाजों को, बहुत सारे जहाज को बेड़ा कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है फ्लीट। जैसे बहुत सारे फूल एक साथ इकट्ठा कर लो तो उनको बोल दिया जाता है गुलदस्ता। गुलदस्ता मतलब फूलों का समूह। तो ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं आपके।
मटेरियल नाउन। चौथा है आपका मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें किसी भी एक पदार्थ से बहुत सारी चीज़ें आपकी बन जाती हैं। जैसे दूध, दूध से आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लकड़ी, लकड़ियों से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब आपके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो साथियों, सबसे लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से पता चलता है कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि इसमें आपको कुछ देखने को सुनने को नहीं, केवल आपको महसूस होना चाहिए। उसके भाव देख करके आपको ये पता चल जाए कि वो सुखी है, खुश है या दुखी है। तो जब उसके भाव से, चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के पता चल जाए, या कोई एक ऐसा वर्ड जिससे उसके भाव प्रकट हों, उसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कोई बच्चा, जब हम मैच जीते हैं तो खुशी कहते हैं हुर्रे हम जीत गए, तो जो हुर्रे वर्ड है वो आपकी खुशी को व्यक्त करता है। तो इस तरह के वर्ड क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या आप बहुत दुखी हैं तो आपके मुंह से निकलता है ओह, तो ये आपके दुख को व्यक्त करता है। ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो साथियों, आप दोबारा देखेंगे एक बार, नाउन, किसी भी चीज को आप नाम से बुला लीजिए, वो नाउन कहलाता है। और नाउन के ज्यादा, बस केवल 5 पार्ट्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसको नाम से बुलाया जाए। कॉमन नाउन, जिसको नाम से ना बुलाया जाए। कलेक्टिव नाउन, जो समूह को एक ही शब्द से परिभाषित कर दे। मटेरियल नाउन, जिस एक चीज से बहुत सारी चीजें बन जाएं। और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके भावों को या एक शब्द से उसके भाव का पता चल जाए कि वो दुखी है या खुश है। ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि अब नाउन के बारे में आपकी जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। और जल्द ही साथियों, मैं आपको कल जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस, इंग्लिश के बारे में ही मैं आपकी ऑनलाइन क्लास दूंगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, 12 बजे यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।